दी आपको पता है हम बहुत दिनों से यहाँ घर देख रहे थे, तो उस घर की अब जो मुझे की मिली है वो मिली थी बाबा के ही दिन, थर्सडे को, और डेट थी उसकी 27 मार्च अब 2025 को। तो मैंने उस दिन बाबा से कहा था, जब हमें उनका फ़ोन आया कि आप की ले जाओ, मैंने कहा बाबा आपको मैं अपने घर का सबसे बड़ा सदस्य मानती हूँ, मेरे घर के सबसे बड़े सदस्य बाबा हैं। तो मैंने कहा था बाबा आपको ही की लेने आना होगा और अपने असली स्वरूप में, मतलब मानव वाले स्वरूप में ही आना होगा। और जब मैं घर से चली तो मैंने मंदिर में अपने माथा टेका, तो मैंने उस टाइम सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित किया, गणेश जी आपको आना है, और बाबा को कि आपको आना है की दिलाने के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो थे हम चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें की दी, तो जैसे जिन्होंने की देनी थी उन्होंने हमें की दी, डीलर ने हमें जैसे की दी, तो जैसे मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तुम मुझे की नहीं दे रही हो, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ अपनी तरफ से। तो उन्होंने मुझे दी कि नहीं, हम मतलब किसी की वाइफ होती है, बेटी होती है, हम उन्हीं को की देते हैं, तो उन्होंने मुझे दी। तो ठीक है, हमने गेट खोला, हम अंदर गए। तो मैं तो मन मन में ये बोल रही थी बाबा आपको आना पड़ेगा, बाबा आपको आना ही पड़ेगा। तो बाबा फिर किस रूप में आए, कैसे आए, इनके जो बॉस हैं उस दिन ये ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल गए थे कि मुझे घर की मिलनी है तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर इनके बॉस को भी उस दिन यहाँ यहीं काम था, हमारे जहाँ हमने घर लिया है उसके आसपास। तो उनका फ़ोन आया कि मैं भी आऊँगा। पहले हमसे कहा कि जब पूजा कराओगे तो मैं आऊँगा, फिर बोले की लेने मैं भी आऊँगा। तो वो आए, जब हमें की मिली उसकी थोड़ी देर बाद वो आए और उनके साथ एक बंदा और आया। तो उन्हें देखते ही मुझे फर्स्ट थॉट ये आया कि बाबा ही इस रूप में आए हैं, और मैंने गणेश जी को बुलाया था तो उनके साथ एक बंदा और भी था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मन मेरा बहुत खुश हुआ। फिर आगे हमारा पूजन था नवरात्रों में, अभी ये 6 अप्रैल 2025 को हमारा रामनवमी वाले दिन बाबा ने ही डेट डिसाइड कराई थी अपने ही मंदिर में। बाबा के यहाँ मंदिर है जो, उसमें मैं जाती हूँ, तो वहीं के पुजारी जी ने बाबा के सामने बैठ के ही डेट निकाली थी, वो थी 6 अप्रैल रामनवमी वाले दिन। तो मैंने फिर बाबा से कहा, और उस दिन मैंने आपको भी भेजा था दीदी इनविटेशन, बाबा को सबको मैंने इनवाइट किया, गणेश जी को, सभी देवी देवताओं को मैंने अपना इनविटेशन भेजा कि आपको आना है, इस पूजा में आपको सम्मिलित होना है, आपके बिना ये पूजा अधूरी है। तो ठीक है, हमारा धीरे धीरे नवरात्रे चल रहे थे, तो हमारा डेट फाइनल वो दिन आ गया जिस दिन हमारी पूजा थी। तो हमने जिन पंडित जी से बोल रखा था, तो मैं उनसे लगभग पिछले 15 दिन से कांटेक्ट में थी, क्या सामान लेना है, क्या है, लिस्ट विस्ट सब उन्होंने बताई, सब कुछ बताया। तो दीदी हम उनसे मतलब एक दो बार मिलने गए, उन्होंने सारी चीज़ें बताई जो जो पूजन में होती है, उसके बाद का सारा प्रोसेस। उन्होंने कहा आप ये सामान ले जाओ, और ठीक है, हमने कहा ठीक है आप सुबह पंडित जी हमारे साथ चलना, हमने उनको कहा, बोले ठीक है। तो हम एक दिन पहले गए, उन्होंने हमें हवन कुंड दिया और बोला कि आप लोग निकल जाना और मैं अपने ही व्हीकल से आ जाऊंगा। और हमने कहा ठीक है। तो हम सुबह जब 9 साढ़े 9 के करीब घर से निकलने लगे तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी मतलब हम लोग निकल रहे हैं, आप कितनी देर में निकल रहे हो। तो उधर से पंडित जी की आवाज़ आई, पंडित जी बोले कि मैं तो आ नहीं पाऊँगा, और मेरे घर तो रात मेरे भाई के घर बिटिया हुई है, तो हमारे यहाँ तो सूतक लग गया है, तो मेरी कराई पूजा तो लगेगी नहीं। तो अब आप ऐसा करना, मैं किसी और पंडित जी को आपका वो दे देता हूँ, आपको नंबर उनका, मैंने उनको बोल दिया वो आपके यहाँ पूजा कराएंगे। और ये सुनते ही तो मुझे तो टेंशन हो गई, क्योंकि हम उन्हीं पंडित जी को जानते थे और हमें पता था वो अच्छी पूजा कराते हैं, तो हमें तो यही था कि बस वही आने चाहिए। कोई बात नहीं, हम पहुंच गए।
अपने डेस्टिनेशन पे। वो थोड़ी देर बाद वो पंडित जी भी आ गए। तो जब वो पंडित जी आए, उन्होंने आके बहुत अच्छे से सारा पूजन वूजन किया। तब तक मेरे दिमाग में नहीं कुछ भी स्ट्राइक हुआ कि मतलब ये ठीक है, बस हाँ ऐसा हो गया तो पंडित जी दूसरे आए हैं ये। लेकिन जैसे जैसे पूजा होती गई, मुझे कहीं मतलब वो बार बार जैसे मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे या क्या। अच्छा हाँ, एक बात और दीदी, मैंने पहले भी बाबा से प्रार्थना ये की थी, और उस दिन भी, क्योंकि मैं बाबा को मानती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा कम मानते हैं। मैं तो बाबा को किसी भी रूप में मानती हूँ, वो कोई भी रूप आए मेरे लिए वो मतलब सर्वोपरि है। लेकिन मेरे हस्बैंड शायद और रूपों में उन्हें उस तरह से रेस्पेक्ट ना दे पाते जितना जो मेरे अंदर भाव है। तो मैं बाबा से यही प्रे करती, बाबा उस रूप में आना कि जैसे मैं आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ कि आप घर के सबसे बड़े सदस्य, ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी आपकी रेस्पेक्ट करें। तो ऐसे ही उस दिन की लेने आए, तो भी मेरे हस्बैंड ने उनके, क्योंकि उनके बॉस के रूप में मुझे लगा कि उनके बॉस के रूप में है, तो उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट दी उनको। और फिर उस दिन मुझे वहाँ लगा कि बाबा ही पंडित जी के रूप में आए हैं। मतलब मुझे पूजा के बीच में ऐसे, क्योंकि वो बीच बीच में मेरी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और इतने आशीर्वाद उन्होंने दिए, इतने दिए उसके बीच बीच में पूजा के, और इतनी अच्छी पूजा उन्होंने कराई। नहीं, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकती, सबका मन इतना प्रसन्न था, सब ये कह रहे थे कि बहुत ही अच्छी पूजा कराई। अच्छा, वो पूजा वूजा सब सारा काम करा दिया उन्होंने, सब कुछ हो गया अच्छे से। फिर एक बात से और मुझे लगा, फिर मेरा बेटा भी थोड़ा मेरी तरह धार्मिक है, तो वो भी मुझे कहने लगा, मम्मा मुझे लगता है आज तो बाबा ही आए हैं पंडित जी के रूप में। मैंने कहा हाँ, कि एंड टाइम पे पंडित जी का प्रोग्राम कैंसिल होना और इन पंडित जी का आना और इतनी अच्छी पूजा, सब बहुत अच्छे से सब कुछ काम हुआ। और फिर उन्होंने बाद में कहा कि पंडित जी बोले कि ऐसा करना आप, उन्होंने बताया कि ये विभूति जो उसकी वो जो निकलेगी, हवन कुंड की जो विभूति निकलेगी उसको संभाल के रखना। तो वो वो हमने उनसे रात को पूछा, जब हम उस दिन वहाँ सो रहे थे नए वाले घर में, तो उन्होंने जिस टाइम वो बात कही, तो मुझे पक्का श्योर हुआ कि हो ना हो पंडित जी के रूप में बाबा ही आके हमारे घर की पूजा करा के गए हैं। दीदी, ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना।